सुजानगढ़ शहर में काफ़ी सालों से पार्किंग की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आम रास्तों पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर कार्रवाई भी समय समय पर नगर परिषद द्वारा की जाती रही है, लेकिन अपने दायित्वों का निर्वहन करने की जब बारी आती है तो नगर परिषद मुंह फेर लेती है। गांधी चौक स्थित पुराने पुलिस थाने के पास पार्किंग के लिए अतिक्रमण हटाने के लिए ऑर्डर पिछले साल के अक्टूबर माह में आयुक्त द्वारा दिए गए थे और 3 दिन में रिपोर्ट करने के आदेश भी दिए गए थे, लेकिन नगर परिषद के दो सफाई निरीक्षक रहते हुए न तो अतिक्रमण हटाया गया और न ही आयुक्त द्वारा वापस रिपोर्ट ली गई। सफाई निरीक्षकों की कार्य के प्रति लापरवाही आम जनता को भारी पड़ रही है और जनता को बाइक पार्किंग की सुविधा मुख्य बाजारों में नहीं मिल पा रही है। जनता को पार्किंग सुविधा देने के प्रति नगर परिषद की उदासीनता और निष्क्रियता देखने लायक है। दूसरी ओर सरकार द्वारा हाल ही में पारित आदेशों की पालना में नगर परिषद ने यूडी टैक्स के संग्रहण का काम बड़ी जोरों से फुर्ती के साथ शुरू कर दिया है। ऐसे उदाहरण आए हैं जहां मृतक व्यक्ति के नाम से 200 नोटिस दीवार पर चिपका दिए गए हैं। दरअसल इस कार्य को जयपुर के अभिज्ञान सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस कंपनी के 8 लोगों की टीम पहले तो बाजारों में जाती है, फिर सर्वे करती है, फिर नोटिस भेजा जाता है या फिर नोटिस चस्पा किया जाता है, फिर उसके बाद कितना टैक्स बकाया है उसका नोटिस चस्पा किया या भेजा जाता है। वहीं नगर परिषद के आयुक्त ने बताया कि इस बार यूडी टैक्स का संग्रहण गति काफ़ी सराहनीय है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि समय पर टैक्स अदा करें और टेंशन से बचें, क्योंकि राज्य के सभी शहरों में सरकार ने इसे लागू कर दिया है। दूसरी ओर पूर्व पार्षद और कांग्रेस नेता हितेश जाखड़ ने कहा है कि यह सरकार की तानाशाही पूर्ण नीति है, क्योंकि जनता को बाजारों में पार्किंग और प्रशासन जैसी सुविधाएं नहीं दी जा रही है और यूडी टैक्स प्रत्येक दुकान से लेने के लिए जनता की जेब काटने का बंदोबस्त सरकार ने कर दिया है। यूडी टैक्स लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले लोगों को पार्किंग की सुविधा तो दो, पहले कॉम्प्लेक्सेस में पार्किंग की सुविधा तो विकसित करो। इसी प्रकार भाजपा पार्षद पंकज गासोलिया ने बताया कि सरकार ने योजना तो सही लागू की है, लेकिन स्थानीय नगर परिषद व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में सुविधाओं को विकसित करवाने के नाम पर फेल रही है। इसलिए यह जनता को टैक्स प्रताड़ना जैसा लगता है, क्योंकि कई दुकानदारों को अपने स्वामित्व निर्धारण के पूर्व वर्षों का टैक्स भी मांगा जा रहा है। इस बारे में अधिवक्ता डॉक्टर कनिदान चारण ने बताया कि मेरा कार्यालय सरकारी अस्पताल के पास स्थित लड़ा कॉम्प्लेक्स में स्थित है, जहां पर ऊपर की मंजिलों में बंद दुकानों पर भी नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं, जहां पर सालों साल तक नोटिस को संभालने वाला कोई नहीं है, जिसे पता चलता है कि कार्यकारी फर्म के लोग धूल में लाठियां चलाने का काम कर रहे हैं और तो और मृतक व्यक्ति के नाम से अनेक नोटिस दीवारों पर चस्पा कर दिए गए हैं, जिसे पता चलता है कि नगर परिषद इस फर्म पर किसी प्रकार की मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही है, वरना इतनी बड़ी लापरवाही देखने को नहीं मिलती। आश्चर्य की बात तो ये है कि जब कई साल पहले कोई व्यक्ति मृत हो चुका है तो उसके नाम से नगर परिषद की ओर से ये कार्यकारी फर्म जो नोटिस भेज रही है, इस प्रकार के नोटिस की कानूनी वैधता क्या है? क्या नियमों का पालन करवाने वाले लोगों पर कोई नियम कायदे लागू नहीं होते? वहीं नगर परिषद में स्थित मास्टर भंवरलाल मेघवाल सभागार में ही अपना कार्यालय लगाकर बैठे अभिज्ञान सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लोगों में से स्थानीय मैनेजर रिंकू गोस्वामी ने बताया कि 8 कर्मचारियों की टीम पूरे शहर में सर्वे कर रही है। इसके तहत 1500 लोगों को नोटिस देना हमारा प्राथमिक टारगेट है और जून 2025 तक 800 लोगों को नोटिस दिया जा चुका है और पहले 154 नोटिसों का कुल 10,29,000 रुपये संग्रहित हुआ है और अभी ये काम जारी रहेगा। नगर परिषद के सभागार में इस कंपनी के कर्मचारी बिना किराए भाड़े के ही अपना कार्यालय संचालित कर रहे हैं। इस बारे में कंपनी के स्थानीय मैनेजर रिंकू गोस्वामी ने बताया कि इस बारे में आयुक्त साहब से ही पूछे। दूसरी ओर राजस्व निरीक्षक मुन्नालाल मीणा ने बताया कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ इस कंपनी ने ऑफिस कैसे लगाया। नगर परिषद के आयुक्त मगराज डुड्डी से पूछने पर उन्होंने बताया कि हमारे ऑफिस में जगह लेकर बैठेंगे, इसका प्रावधान तो नहीं है, लेकिन ये नगर परिषद के लिए टैक्स संग्रहण का काम कर रहे हैं, इसलिए बैठने के लिए जगह ली है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि क्या नगर परिषद अपनी ठेकेदार फर्मों के लिए ऑफिस कब से अपने परिसर में खुलवाने लगी है? अगर ऐसा है तो क्या अन्य फर्मों के लिए भी ये सुविधा खोली जाएगी? आम जनता की मांग है कि टैक्स संग्रहण के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम जनता को बाज़ारों में पार्किंग प्रसाधन, कॉम्प्लेक्सों में पार्किंग प्रसाधन आदि की सुविधाएं विकसित की जाए, फिर अगर टैक्स लिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना जिम्मेदारों ने वर्षों से सुविधाओं के नाम पर मुंह फेर रखा है और आगे भी ये चलता
जाएगा। आप भी देखिए यूडी टैक्स को लेकर किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं लोगों ने दी है और क्या मांग लोगों की सरकार और प्रशासन से है। शहर के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि यूटी टैक्स न केवल जमा कराना नैतिक कर्तव्य है बल्कि आधिकारिक रूप से भी ये जमा करवाना अनिवार्य है। कॉमर्शियल में 90 वर्ग मीटर से अधिक और आवासीय में 300 वर्ग मीटर से अधिक के सभी भवनों, खाली नौरों, चार दीवारी सभी पे ये टैक्स लगता है। तो वर्तमान में सरकार की ओर से यूटी टैक्स को जमा कराने में छूट चल रही है। तो मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि इस सरकार द्वारा दी गई छूट का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और यूटी टैक्स जमा करवा के और एनओसी प्राप्त करें। सर, पिछले साल के मुकाबले इस बार है वो यूडी टैक्स कलेक्शन किस प्रकार का जा रहा है? पिछले साल के बजाय इस वर्ष यूटी टैक्स ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। अभी 1 अप्रैल के पश्चात पिछले 2 महीने में नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा 10 लाख से अधिक राशि का यूटी टैक्स जमा कर लिया गया है। देखिए, वर्तमान में एक ये मुख्य समस्या हमारे सामने आई है और इन दिनों हम देखते आ रहे हैं कि सुजानगढ़ के व्यापारियों का पहले से बुरा हाल इस चीज़ को लेकर है कि व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ा है। क्योंकि बस स्टैंड का हम मुद्दा देख ही रहे हैं, यात्री जो गांव देहात से आते हैं वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं सुलभ तरीके से बाजार के अंदर। और उसके बाद में अब ये एक और मुद्दा आया है, व्यापारियों पर एक आर्थिक रूप से मार नगर परिषद के द्वारा दी जा रही है यूडी टैक्स के द्वारा। इस यूडी टैक्स में जो इन्होंने टैक्स बनाया है व्यापारियों पर, उसमें जो सुविधाएं इनको नगर परिषद को देनी चाहिए थी वो सुविधाएं तो जीरो है। जैसे कि अपने पार्किंग की सुविधा है या फिर अपने जो फायर ब्रिगेड की जो अगर कोई इस तरह घटना हो जाती है तो फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ पहुँच ही नहीं पाती है। तो फिर आप जब सुविधाएं उनको नहीं दे पा रहे हो तो उनसे आप यूडी टैक्स किस बात का ले रहे हो, ये मेरी प्रशासन से मांग है। और इसमें एक चीज़ ये भी देखने को आ रही है कि जैसे किसी दुकानदार ने कोई दुकान खरीदी है और उसको खरीदे हुए 5 साल हुए हैं और उस कॉम्प्लेक्स को बने हुए 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो उससे 10 साल पुराना टैक्स भी दुकानदार से लिया जा रहा है। जबकि जिसने मार्केट बनाया था वो तो मार्केट बना के बेच के चला गया, उसने पैसे कमा लिए, लेकिन सारा बोझ व्यापारी पर आ रहा है। तो इससे व्यापारियों में खूब रोष है और रोज़ व्यापारी नगर परिषद के चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें इतने बड़े बड़े यूडी टैक्स के जो मांग पत्र है वो दे दिए गए हैं जिन्हें चुकाने में व्यापारी पूरी तरह से असमर्थ हैं। तो इसमें एक बहुत जल्द ही हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है और प्रशासन हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंचाता है और इसमें राहत नहीं मिलती है तो जल्द ही एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। सरकार द्वारा यूडी टैक्स का एक प्रावधान है, परंतु नगर परिषद को व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सों में उन मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पहले जो भी व्यक्ति जिनकी वहाँ पर दुकानें हैं उनको वे सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। पार्किंग है या फिर प्रसाधन की सुविधाएं हैं, उनका अभी तक अभाव है और अतिरिक्त कर भार लगाकर टैक्स के माध्यम से प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। स्वामित्व जब से हुआ है तब से टैक्स लगाना तब तक तो उचित है, उससे पूर्व का भी टैक्स यदि किसी व्यक्ति को चुकाना पड़ेगा वो उनके लिए भी एक अतिरिक्त भार है। इसमें संशोधन की आवश्यकता है। सरकार ने बिना समझे सोचे बिना कोई पूर्व तैयारी किए 2009 के अंदर जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में जो संशोधन करके जो यूडी टैक्स लागू किया गया था, पहले होम हाउस टैक्स था उसको बंद कर 2007 बंद किया था, 2009 में ये टैक्स लागू किया यूडी टैक्स। यूडी टैक्स के जो क्लॉज है, यूडी टैक्स का जो ऑब्जेक्ट था वो उस कस्बे का विकास करना था, उसका चहुमुखी विकास करना था। उस विकास के अंतर्गत ही यूडी टैक्स को लागू किया गया था। लेकिन इस वर्तमान राजस्थान सरकार ने यूडी टैक्स प्राइवेट जो संस्थानों को वसूली करने के लिए जो दिया है, सिर्फ और मात्र ये प्राइवेट संस्थान, ये जो फर्म है, ये अपने कर्मचारियों को लगा करके अनधिकृत अवैध रूप से वसूली करने के मानस से और एकदम अवैध एनालिसिस कर रही है, अवैध सर्वे कर रही है। और जियो जो सर्वे हो रहा है एकदम अवैध सर्वे हो रहा है। सुजानगढ़ में जितने भी मल्टी कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स है और रेजिडेंशियल बिल्डिंग हैं उनके अंदर बिना उसके टाइटल होल्डर का पता किए दुकान बंद पड़ी है, किसकी है, क्या है,
उसका अड़ोसी पड़ोसी नाम लिख दिया, ए के पड़ोस वाली दुकान बी के नाम से नोटिस इशू कर दिया, मरे हुए लोगों के नाम से नोटिस जारी कर दिया। सुजानगढ़ के सबसे पुराने बगड़िया अस्पताल के पास के लड़ा कॉम्प्लेक्स में मेरा जहाँ पर मेरा ऑफिस है, वहाँ पर मैंने देखा हर दुकान के बाहर उसमें नोटिस चस्पा कर दिए। उन सारे नोटिसों में क्या लिखा है? अशोक लड़ा, जो कि अशोक जी लड़ा मरे हुए, उनको काफ़ी टाइम हो गया। एक नगरपालिका अधिनियम के अंदर ऐसा नोटिस है, उसको पार्टी यदि कोई चैलेंज करती है तो अगर पार्टी न्यायालय में जाती है तो मरे हुए व्यक्ति को दिया हुआ नोटिस शुरू से मतलब प्रारंभ से ही अवैध है, तो इसमें नगरपालिका कहाँ से वसूली करेगी? इस बात पर नगरपालिका को ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, इस टैक्स को लेने की जो मंशा है, जो राजस्थान सरकार की इसको स्थापित करने की जो मंशा थी, वो ये थी कि शहरों का विकास, सुजानगढ़ में अवैध कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, अवैध कॉम्प्लेक्स बिना इजाजत तामीर के बन रहे हैं, और जो कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जो प्राइमा फेसाई जो प्राथमिक जो सुविधाएं हैं, है ना, कोई भी प्राथमिक सुविधाएं नहीं है, कहीं कोई टॉयलेट नहीं है, पार्किंग नहीं है, पानी को रोकने स्टोरेज के लिए कहीं वो है नहीं है, और कहीं को सेटबैक नहीं छोड़ा है जनता के लिए, बाहर जो चलने के जो रास्ते बंद कर रखे हैं दुकानदारों ने, और ये कॉम्प्लेक्स सारे अवैध कॉम्प्लेक्स है। अवैध कॉम्प्लेक्सों में भी नोटिस चस्पा किया जा रहा है। अब उस नोटिसों का क्या, जो नगरपालिका शुरू से जिस कॉम्प्लेक्स को अवैध मान रही है, उस अवैध कॉम्प्लेक्स में भी इस तरह के नोटिस, ये जो एजेंसी जो सर्वे कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पर दुकान पर एक हिसाब से जो नगरपालिका से पैसे लेने हैं, सारा सर्वे फर्जी हो रहा है। इस पर रोक लगानी चाहिए और नई एजेंसी को देनी चाहिए।